STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिशरिया गांव वार्ड नंबर 11 में और बीरनगर बिशरिया है, वार्ड नंबर 11 है। आप देख रहे हैं STV न्यूज़ 24 पर प्रदेश प्रभारी को पर की खास रिपोर्ट। जानेंगे इन तमाम पब्लिकों से एक घटनाक्रम जो घटना हुई है शिक्षक के साथ। शिक्षक को गोली लगी और बदमाश किस तरह तमामरा मुरलीगंज मधेपुरा जिला में शिक्षक के ऊपर 2 रन गोली चलाई। आज वो बेचारे पूर्णिया हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं उसके घर पे मौजूद हूँ। तमाम उसके भाई चारे सभी चाचा पिता सब यहाँ मौजूद हैं। उस जगह पर हम इन सबों से पूछने आए कि कैसे, या दुश्मनी था, पुरानी दुश्मनी था, या किसी तरह का लेन देन था, या रास्ते क्रम में कोई जानबूझ करके स्मैक जो पीते हैं वह गोली मारा है। इसके लिए तमाम एक एक बिंदु पर सारे एक मिसाल को जिला स्तर या बिहार स्तर पर कायम करने के लिए पुलिस प्रशासन के मद्देनज़र में रखना चाह रहा हूँ। इसलिए इस वक्त जो जनता के साथ घटना घटती है, कहीं गोली मार दिया जाता है, कहीं कत्ल कर दिया जाता है, कहीं किसी तरह का हत्या कर दिया जाता है या फंदे लगा करके, लेकिन ये घटना का विषय बिंदु जो है इन जनताओं से जानेंगे। क्या नाम हुआ? अब्दुल रऊफ हुआ। जिनको गोली मारा है उनका क्या नाम है? जुनैद मोहम्मद जुनैद। कैसे गोली मारा था, क्या कारण था? कोई दुश्मनी तो नहीं था? 6 बजे जो है ना वो स्कूल जा रहा था। स्कूल जा रहा रहा रास्ते में घटना है। रास्ते में स्कूल के पास यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर। अच्छा, कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है किसी बस्ती में। दुश्मनी नहीं है, नहीं किसी से दुश्मनी। कोई चर्सी का काम है ये। चर्सी का काम? चर्सी का खान पीन वाला आदमी बहुत है। अच्छा, सरकार से क्या न्याय मांगना चाह रहे हैं? इसका फैसला इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। उसको पकड़ा भी रहता है। ये तो बीजेपी और महागठबंधन की सरकार है बिहार में। नीतीश कुमार का इज्जत आप लोग देख ही रहे हैं, इसका ब्रेन नहीं काम कर रहा है। क्या कहें? तो आप ही लोग जो करना है आप ही लोग करना चाहिए। अभी फिलहाल नीतीश कुमार उसका छानबीन करेगा ना। क्या? अभी तो सरकार नीतीश कुमार है, उसका ये घटना का छानबीन नीतीश कुमार को करना चाहिए। उनके पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। उन्हीं का पुलिस प्रशासन अभी है ना, क्योंकि अभी दूसरा का सरकार नहीं रहा। अभी बीजेपी में है तो बीजेपी का सरकार नीतीश कुमार हुआ बिहार से। दूसरा सरकार अगर होता तो वो अपना छानबीन पुलिस से करवाता। एक रोजगार सरकार देता है, शिक्षक बन करके वो रोजगार करने के लिए जाते हैं। एक शिक्षक से, एक मास्टर से कोई पढ़ के फौजी बनता है, मास्टर बनता है, डॉक्टर बनता है। मगर यहाँ मास्टरे को मार के गिरा देगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा? एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार कह रहा है कि मैंने विकास किया, एक तरफ तो जनता को ही विकास तो इतना हुआ है जो मास्टरे के मार के गिरा रहा है। ऐसा घटना तो आरो सुने हैं मोबाइल में। मगर इसका इंसाफ होना चाहिए, उसको छानबीन करके पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार जो उसको गोली मारा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन तो अभी क्या कर रही है वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी कम से कम जब गोली लगा उनके घर पे आना चाहिए। आया था कल आया, पुलिस आया था। उसके बाद चकमका में भी कल छानबीन हुआ था, हमको मालूम चला है। अनुसंधान कर रही है पुलिस। हाँ, पुलिस तो अपना टीम लगे हुए हैं। अच्छा, वो बदमाश को ढूंढने में। अब फिर आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। हाँ, क्या इंसाफ चाहिए हम लोगों को। इंसाफ क्या, रब से क्या इंसाफ मांग रहे हैं? इंसाफ इतने चाहिए, जो मास्टरे नहीं रहेगा मेरा देश में तो मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसका तो इंसाफ सरकार को देना चाहिए। सरकार को देना चाहिए, इसका इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि मास्टर होता है। एक शिक्षक से विद्यार्थी पढ़ाने के बाद IAS IPS बहुत कुछ बनता है। एक मास्टर बच्चे को पढ़ाता है, CM DM सब बनता है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सुल्तान आलम मेरा नाम हुआ। सर क्या कहेंगे शिक्षक? सर, ये शिक्षक जो है लगभग 12-13 साल से जो है पढ़ाने जाते हैं। आज तक जो है इनको कोई शिकायत नहीं हुई है। आज तक हम लोग नहीं सुने, कोई टॉर्चर नहीं हुआ। लेकिन इनके पीछे कोई साजिश है।
साजिश है? ये साजिश, बिल्कुल साजिश है। साजिश के तहत मारा गया है। साजिश के तहत मारा गया है। वो भी अगरचे बदमाश अगर मारते हैं, कहीं पे बदमाश रहते हैं तो सिर्फ 1 या 2 रहते हैं, 2 से 3 रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। यहाँ तो 6 बदमाश थे। 6 बदमाश थे। कैसे पता चला 6 बदमाश थे? वो खुद बता रहे हैं कि 6 बदमाश थे। 6 बदमाश जी। या तो उसका पीछा किया होगा। उनका पीछा किया है। पीछा किया उनका पीछा के बिल्कुल उनका पीछा किया है। और ऐसा भी होता है, मान के चलिए अगर किसी का पैसा छीनना होता है तो सिर्फ पैसा छीन लेते हैं, जेबी का तलाश लेते हैं, बाकी और चीज़ का तलाशी ले करके मोबाइल ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। उनको गोली नहीं मारा जाता है। गोली नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा जाता। आज तक नहीं सुने गोली मारते हैं बदमाश किसी को। लेकिन इनको जानबूझ करके गोली मारा गया है। इनके पीछे कोई साजिश है, रीजन है, कोई रीज़न है। जी। या तो पुरानी कोई लड़ाई होगी? पुरानी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। या कहीं शिक्षक बाजार में होगा? शिक्षक है सर, मेरी बात सुनिए, ये शिक्षक हैं। ये जो है अभी गांव के जो है मान के चलिए सब इनको मान के चलते हैं। लगभग इस टपरा टोला में जो है सब इनको मान के चलते हैं। वीरनगर इलाका में जहाँ भी पंचायती होती है इनको बुलाया जाता है। ये हक फैसला करके आते हैं, हक फैसला करके आते हैं। उनको दुख ही नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं होती है इनका फैसला से। अल्लाह की दुआ जो होती है वह इंसाफ करके आते हैं। जी, इंसाफ करके। जी जी। इंसान अल्लाह इनको बरकत देंगे, बहुत बरकत देंगे। अल्लाह पाक अभी भी बरकत देंगे और अल्लाह ही उनको बचाया। जी, अल्लाह ही बचाया, नहीं तो क्या पता क्या हो सकता था। कभी भी कुछ हो सकता, कभी भी कुछ हो सकता था। उसका रास्ते में ही मौत हो सकता। बिल्कुल। लेकिन गोली लगने के कभी भी कुछ हो सकता था। उसका रास्ते में ही मौत हो सकता। बिल्कुल। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी अभी सुरक्षित है। सुरक्षित, अल्लाह का करम है। अच्छा, पुलिस अल्लाह उनको बचा लिया है। पुलिस प्रशासन क्या अभी मद्देनजर से देख रही है? पुलिस प्रशासन तो आई थी जिस रोज घटना हुआ था, कल है ना, कल आई थी, है ना। अब क्या कर रही है वो हमको पता नहीं है। नहीं पता नहीं। सरकार से क्या न्याय मांग रहा है? सरकार से न्याय ये मांगना चाह रहे हैं कि इनका फैसला होना चाहिए। इनको ढूंढ करके कौन ऐसा बदमाश है, किस वजह से मारा गया है, इसको पकड़ के इसका छानबीन होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तमाम बातों की जानकारी एक एक बिंदु पर इनका सिस्टर भी है। आप लोग भी आएंगे इधर, महिला सब तमाम आइए। छोड़ दीजिए महिला। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, वो मेरा मामू है। अच्छा। और 13-14 साल से वहाँ करता है अपना नौकरी। 13-14 साल से? हाँ, रोज का आना जाना है उसका। ठीक है, यहाँ से 25 और जब आता है यहाँ से 25 किलोमीटर होगा लगभग। कभी कोई तरीका बात नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए कोई तरीका बात कभी नहीं हुआ। कल का बात यही हुआ, उसको 2 आदमी मिलकर अपराधी लोग गोली मार। कहता 6 अपराधी, 6 अपराध थे। 2 दिखाई दिया, 2 वहाँ सामने था गाड़ी पे, 2 गाड़ी पे, और मामू अकेला था। ठीक है। हाँ, और मना ये अपराधी को पकड़ा जाए। अपराधी? हाँ। पुलिस प्रशासन को क्या? पुलिस प्रशासन से यही विनती करता हूँ उसको, मैंने जहाँ भी है, और अब मैंने एरिया में होगा, कोई बाहर थोड़े गया होगा, वो उसको ढूंढे और पकड़ा जाए, है ना। देखिए, कहावत में है कि रात के राजदारों ने अमन के उछली, रात के पहरेदारों ने कफन क्यों छीनी। खुदा ने खास्ता इस महफिल में मैं पहुंचा हूं, इस जनता अदालत की पाठशाला में लगे हुए। इस पाठशाला में तमाम बयान को हम दरियाफ्त कराएंगे। एक और भी है हमारे साथ, मौलवी साहब हैं, उनसे भी जानेंगे। मौलवी साहब, क्या कहना चाहेंगे शिक्षक के विषय में? गोली लगा है, जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो देश में कैसे शिक्षा मिलेगा? इसका जो हुआ है कुछ रीजन है, किसी का भी हुआ लेकिन इसका नहीं। क्या नाम? देखिए, करीबन हमारे साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लगभग 60 वर्ष की उम्र हो चुका होगा, लेकिन न्याय का गुहार लगा रहा है। इस घटना के अंजाम पैरे तले जमीन खिसक जाएंगे। ऐसे हालात इन सबों के साथ होता है।
पता नहीं सरकार में, महागठबंधन की सरकार में कहाँ इसको न्याय मिलेगा ऐसे शिक्षक की, जो शिक्षक को गोली मार दिया जाता है लेकिन बाल बाल बच जाता है। जो कहाँ पर लगता है गोली, कुछ पता है? गोली यहाँ 15 में लगा था, 15 में लगा। दाएं और बाएं की तरफ दोनों तरफ क्या लगा था? गोली दाएं और बाएं की तरफ दोनों तरफ लगा। दोनों तरफ लगा। हाँ, एक गोली हेलमेट में लग करके छिटक गया। अच्छा, ये हेलमेट में भी लगा? हाँ, हेलमेट में भी लगा। वो ऐसे कैरी काट के बच करके फिर भी गिर गया। फिर तब भागा। मकई में जो लेडीज काट रहा था वहाँ जा करके चिल्लाया, आवाज़ लगाया। उसके बाद वो सामने लेडीज सब आया, उसको पकड़ा, उसको अंदर किया उधर और छुपा करके उसको फिर खेदारत वो भागा उधर, भाग गया। मगर बार बार तो बिहार में गोलियां बारूद चल रही है, मगर सरकार सुतल है। समझ में हाल। अच्छा, सरकार के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं कि गोली सरकार के विषय में क्या कहेंगे? हम लोग गोली बारूद काफी चल रहा है, देखते हैं इंसाफ चाहिए। नहीं, गोली बारूद काफी चल रहा है। कभी किसी इंसान को गोली मार देता है, कभी किसी। ये तो सरकार का है। पुलिस प्रशासन को क्या करना? मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए 7678 न्याय करना तो वही चलवा रहा है। इसका मतलब है वही चलवा रहा है, वही चलवा रहा है। पूरा बिहार तो क्या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग को इंसाफ चाहिए। देखिए नंबर 7678। देखिए, तमाम यहाँ के जनता ने बताया, गुहार लगाया, सरकार से कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और पुलिस को कहा कि आप उस क्रिमिनल को ढूंढ निकालो, अन्यथा हमारे इंसाफ की फिर तमाम जांच करें, अनुसंधान करें। ऐसी जांच, ऐसी न्याय मुझे चाहिए। हर ना ही किसी बैंक से अभी तक हमने कोई लोन लिया है। अब अपने बलबूते पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सरकार दे रहा है 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ दे रहा है उद्यम योजना चलाने के लिए। जी, अभी एक तो बैंक के चक्कर काट काट के थक जाते हैं बैंक। इसमें कोई बिहार में खास तौर पे इतना सपोर्ट नहीं है बैंकों से। सरकार से डायरेक्ट है, आप डीएम से भेज दीजिएगा। डीएम साहब अच्छे व्यक्ति हैं और उद्यम योजना को लेकर के तमाम काम हो रहा है सरकार। जी, वैसे हम जीएसटी लिए हैं, 1 साल हुआ है अभी जीएसटी अभी मैनेज कर रहे हैं, इसको सही से चला रहे हैं। देखते हैं, अभी थोड़ा काम और बढ़ाते हैं, उसके बाद। अभी जानबूझ के नहीं लिए हैं, जानबूझ के लिए। अच्छा, हम और भी कला से प्रेरित होंगे। आप आएंगे थोड़ा सा कला का हम आपको दिखाएंगे। इस तरह दीपक बजाता है, दीपक नाम का लड़का है और इसी जगह काम करता है। सर जी, क्या नाम हुआ? दीपक शर्मा जी, बड़ा प्यारा नाम है। गुनगुनाते भी हैं हारमोनियम पर? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। थोड़ा हंस के दिखाइए तो कलाकारी में क्या। थोड़ा गुनगुनाइए, देखिए, गलगली दीजिए अच्छा से। बच्चा अपने माता पिता के गर्भ में रहते हैं ना, तो माता पिता एक पुत्र के लिए कितना देवी देवताओं के पास जाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हे देवी, हे दुर्गा माता, हमें एक संतान दो। वही भजन है कि जब संतान हो जाता है तो माता पिता के
याद को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं और उसे दुख देते हैं, और माता पिता को दुख भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं। वही वजह है। देखिए कितना दर्दनाक भजन ये गा रहे हैं, हमारे साथ गायक भी जुड़े हुए हैं और फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में सारे गुनगुनाहट आपके साथ आपके चैनल पे ये आपके लिए भजन के लिए दर्दनाक आवाज में गुनगुनाते हैं। क्या बबुआ भैल कुछ बरस के माई ले गोदी हंस हंस के, बबुआ भैल कुछ बरस के माई ले गोदी हंस हंस के। जब बच्चे हो जाते हैं उसे माता पिता उसे गोदी में लेकर के हंसते हैं, खेलते हैं। जब वह कुछ बड़ा हो जाते हैं बच्चे, तो शादी के युग हो जाते हैं, तो उसके दरवाजे पे हित कुटुंब सब आते हैं। और जब बहू घर में आ जाती है तो वही बहू अपने सासू को झाड़ू से मारती है। यही इस भजन में। अच्छा, झाड़ू से भी मारते हैं, इस भजन में है। वाह, क्या बात है। देख रहे थे काहे भूल गए माई के दुलार बबुआ। यहाँ इस शब्दों में कितने विलाप से होने का है, और ये भजन में दर्दनाक भजन है। और यहाँ कंपनी हमारे साथ मौजूद है, जुड़ेंगे, आप आएंगे जी। अच्छा, इस बाजा का कीमत कितना है भाई साहब? यहाँ पर होलसेल रेट जो है ना इसका 13,000। 13,000। अच्छा, ये सेल जब 13,000 का है तो होलसेल में कहाँ जाता है? दिल्ली है, राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश में है, और हरियाणा भी जाता है। हरियाणा भी यानी 3-4 राज्य आप कितने का भी दे रहे हैं। मंथ में कितना आ जाता है? मंथ में अभी फिलहाल जो है तकरीबन 150 पीस। उसका कीमत 150 का कीमत 13,000 बाजार का 13,000 ई पीस है, इससे कम का भी है। इससे अलग अलग क्वालिटी का बनते रहता है, सेम एक ही रेट का नहीं बनता। कितने रेट का है? 6,000 का भी बनता है, 7,000 का भी बनता है, यानी सब रेंज का, सब यानी 6,000 से स्टार्टिंग है। हाँ, ऊपर 35,000। ऊपर 35,000 तक। हाँ। थोड़ा सा आएंगे, देखिए यहाँ के फैक्ट्री के ओपनिंग के मालिक तो ये हैं, आपके इनके लड़के हैं।